अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स पेज के साथ मैं हूं महरीन जमील। नाजरीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान स्टेडियम में दूसरे दिन का खेल जारी है और अगर पहले दिन के खेल की बात की जाए तो पहले दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान 143 रन बनाए थे और हमारे 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। दूसरे दिन के आगाज पर पाकिस्तानी टीम ने 230 रन बनाकर पूरी की पूरी पाकिस्तानी जो टीम है वो ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग्स में साउथ शकील के 84 रन रहे और मोहम्मद रिजवान के 71 रन रहे, जिनकी बदौलत पाकिस्तान 230 रन बनाने में कामयाब हुआ। और आज दूसरे दिन का खेल जारी है। अगर इसकी बात की जाए तो पाकिस्तान ने आज के दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 147 रन पर रोका। ऑल क्रिकेटर्स, उनके सारे के सारे जो खिलाड़ी वो आउट कर दिए। पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से नुमान अली ने 5 विकेटें हासिल की, साजिद खान ने 4 विकेटें ली और दोनों के दोनों बड़े नुमाया भी रहे। और अब सेकंड इनिंग्स में बैटिंग जारी है जिसमें शान मसूद की निस सेंचुरी शामिल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर खुर्रम मंजूर साहब। खुर्रम मंजूर साहब, वार्म वेलकम आपको करेंगे। खुर्रम साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने आज जो इनिंग्स है वो 230 पे डिक्लेयर की, तो उसके बाद हमें कहीं लगा थोड़ा सा कि शायद दूसरी टीम हमें प्रेशराइज ना करे, लेकिन दूसरी टीम 137 पर ऑल आउट हुई। तो क्या समझते हैं, ये खसारा, ये खुशी बरकरार रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, साबिक नहीं हूं, मैं करंट क्रिकेटर हूं, डोमेस्टिक स्टिल खेल रहा हूं, ऑन द वे हूं। आई होप दरवाज़ा खुले और मैं दोबारा टीम में जाऊं। अब रही आपके सवाल की बात कि देखें, अभी मैच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आना बाकी हैं। स्पेशली कल का दिन, स्पेशली कल का जो पहला घंटा होगा जिसको सबसे वाइटल कहते हैं, आर, किसी भी दिन का टेस्ट मैच का जो पहला आर होता है वो बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि मैच दोनों तरफ वेर एंड टेयर होता है। क्योंकि देखें, जिस तरह आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल भी हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात की थी इकबाल भाई के साथ कि जब नया बॉल हमारे दोनों स्पिनर्स बॉल करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि नए बॉल की थोड़ी सीम जो होती है वो गेंद ग्रिप करती है, तो जो उसकी सीम हार्ड होती है। जैसे जैसे बॉल पुराना होता है सीम अंदर चले आता है, बॉल कम और मैनेजेबल ब्रेक होता है। तो कल हमारे दोनों बैट्समैन कामरान गुलाम और सऊद शकील, स्पेशली सऊद शकील की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, जिस तरह की इस पिच के ऊपर रिक्वायर्ड थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो चीज ऑन द सिचुएशन चाहिए हो, अगर आप वो जल्द से जल्द अडॉप्ट करके करेंगे तो आप अच्छे इम्प्रोवाइजेशन कहलाई जाएगी आपकी, कि आप अच्छा इम्प्रोवाइजर हैं। मगर इसमें एक चीज क्लियर है कि इसके साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप्स चाहिए। जिस तरह एक पार्टनरशिप लगी थी, हम 60 रन पे 4 आउट थे और एकदम जंप मार के हम 150 पे चले गए थे। तो वही पार्टनरशिप जो हमारी वाइटल थी इस मैच में आपको डोमिनेटिंग पोजीशन में लाने के लिए, तो सेम यही चीज कल कामरान गुलाम और सऊद शकील के ऊपर बनती है कि पहला जो घंटा होगा स्टार्टिंग, वो बड़ा वाइटल है, स्पेशली आधा घंटा। उसमें अगर हम विदाउट विकेट स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं, स्पेशली जिस तरह सऊद शकील ने अटैक किया अगेंस्ट स्पिनर, खासतौर स्वीप शॉट से, तो उनके बॉलर्स की लाइन नहीं बनने दी। ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि इस पिच के ऊपर अगर आप थोड़ा सा शेल में जाके खेलेंगे तो ऑलमोस्ट हर बॉल पे ऐसा लगता है कि अब आउट हुआ, अब आउट हुआ। मगर आपको अटैकिंग रखना है अपने आप को, रन शॉट खेलने पड़ेंगे। जिस तरह शान ने आज डिस्प्ले किया कि उसने अच्छी बॉल को भी बाउंड्री में कन्वर्ट किया। अगर आप उसकी 1 से 2 बाउंड्रीज मैंने देखी, जिस तरह की उसने एक अच्छी बॉल को मिड विकेट के ऊपर से हिट मारी, जिसके बाद बॉलर की लेंथ पीछे हो गई। अच्छा, बॉलर को कभी कभार इस तरह की पिच के ऊपर, जी बोले। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मुल्तान की अगर पिच की हम बात कर रहे हैं तो आपके ख्याल में इस बार जो पिच है वो हमने मिसरीड तो नहीं की जो हमने लास्ट टाइम टेस्ट में किया था? इस बार जो स्पिनर को सपोर्ट कर रही है पिच? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान सब चीज एग्जीक्यूट बेहतरीन हो रहा है। आपने टॉस जीता और बैटिंग ही करनी थी। आपको पता है इस तरह की पिचेस के ऊपर फोर्थ बैटिंग जो होती है बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पिच हर दिन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करती है। इस बार शान पिच मसूद का में फैसला आपको बाउंस दुरुस्त इवन लगा? होना शुरू हो जाता है। सॉरी, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि इस बार शान मसूद का फैसला आपको दुरुस्त लगा, क्योंकि उन पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। शान ने बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन लिया। शान क्या, कोच आकिब जावेद, ये उनका प्लानिंग देखें, किसी भी चीज की प्लानिंग एग्जीक्यूट होते हुए दिख रही है।
अगर एक चीज का पता ना हो और आप ये कह सकते हैं ब्लफ खेल रहे हैं तो वो दिख रहा होता है। यहाँ हर चीज जिस तरह पिच को अंडर कवर रखा हुआ था इस ओस के मौसम में, आपने देखा होगा पिच की जो मैच से पहले वीडियोस आई थी कवर्ड थी और उस पे पंखे लगे हुए ताकि पिच ड्राई हो। जब पिच ड्राई होगा तो गेंद ग्रिप करेगा हल्का सा स्पिन के लिए, तो ड्राई की पिच के ऊपर बॉल स्पिनर को हेल्प करता है। आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे क्रैक्स खुलते हैं जिसपे स्पिनर को हेल्प मिलती है और ये सब जानते हैं कि होम कंडीशंस की एडवांटेज हर टीम लेती है। हमने अब लेना शुरू किया है और इस चीज का मैं क्रेडिट दूंगा, पहली दफा कोई ऐसी मैनेजमेंट और कैप्टन आया है, ये बोलते हुए मुझे कोई डाउट नहीं है, जो ये सोच रहा है कि हमने जीतना कैसे है या हम जीतेंगे कैसे, हमने इनको हराना कैसे। ये इंग्लैंड की सीरीज से शुरू हुआ दूसरे टेस्ट मैच से, जब उन्होंने अनप्रिडिक्टेबल पिच एक तैयार की जिसमें आपको ये भी रिस्क है कि हम भी हार सकते हैं, मगर जब आपने दिलेराना एक स्टेप लिया तो वो हक में आपके गया। आपने डिस्प्ले बैटिंग में वैसा किया, आपके बॉलर्स अच्छे थे, इंग्लैंड के बैट्समैन वो अब सब जानते हैं कि स्पिनर्स को फॉरनर्स प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं खेलते, तो वो चीज प्लस पॉइंट में गई। दूसरी चीज अभी वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो भी इसी तरह, एक तो उनकी मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी मिर्जा इकबाल बेग जो इस प्रोग्राम के होस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, तबीयत कैसी है अब आपकी? ऐसे ही है, लेकिन मैं बात तो कर सकता हूँ स्क्रीन पर आने के बजाय। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, बताइएगा कि आज के दिन की कारकर्दगी देखकर क्या लगा? पाकिस्तानी टीम जो है बड़ा अच्छा खेल रही है। देखिए मेरीन, पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो चुकी है इस टेस्ट मैच पर। जो 200 से भी ज्यादा रन अगर बनाने होंगे वेस्ट इंडीज को, अभी तो 202 से ज्यादा की लीड है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चौथी इनिंग्स वेस्ट इंडीज की टीम को खेलनी है। और जिस तरह की पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलर्स है, खासतौर पर स्पिनर, देखिए 40 विकेटें आपके स्पिनर्स ले चुके हैं गुज़िश्ता 3 टेस्ट मैचेस में, जो मुल्तान का एक टेस्ट मैच और फिर एक रावलपिंडी का और एक ये वाला टेस्ट मैच। तो इसका मतलब है कि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं आपके, और पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है बड़ी आसानी से। मुझे तो लग रहा है कि ये टेस्ट मैच कल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी बताएगा, कल हमने देखा इनिंग्स का आगाज को इतना शानदार नहीं था, फिर मोहम्मद हुरैरा की अगर स्पेशली बात की जाए 15 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 6 रन स्कोर किए और एक मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया। अदरवाइज मोहम्मद हुरैरा जो टीम के साथ थे, मतलब मूव कर रहे थे, तो क्या कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्या वजह था? देखिए यंगस्टर है, कल जिस तरीके से वो आउट हुए और आज उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, हंस कर खेले, टेक्निकली बड़े साउंड है मोहम्मद हुरैरा, और उनका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। अगर हम ये समझे कि एक नया लड़का आते ही रन के अंबार लगा देगा तो बड़ा मुश्किल है। कामरान गुलाम की एग्जाम्पल लेने के आते ही उन्होंने अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की, फिर उसके बाद उनकी कारकर्दगी डिक्लाइन की तरफ आई। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हुरैरा का मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है। आज जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जो आइडियल बैटिंग होती है टेस्ट मैचेस के लिए, कि टेक्निकली वो बड़े साउंड है और उन्हें फंस कर वो खेले, क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन असल मसला मैरीन बाबर आजम का है कि हमेशा स्पिनर पर बाबर आजम जो है वो फंसते हैं, और खास तौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर पर, जिस तरह प्रभात जयसूर्या ने श्रीलंका में उन्हें फंसाया, इस तरीके से आज भी वो किस तरीके से आउट हुए। तो ये बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तो वो अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ उनकी कारकर्दगी बहुत मायूस बन रही है। अगर मिर्जा साहब ये कारकर्दगी इतनी मायूस है तो इसका फिर मतलब क्या आगे होना चाहिए? उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह बेहतर हो सकती है? उनको रेस्ट तो कराया मैरीन, उनको रेस्ट करने के बाद ही वो वापस आए, लेकिन उन्हें अपनी इस खामी पर भरपूर तवज्जो देनी होगी कि किस तरीके से, खासतौर पर जब वो जाते हैं फॉरवर्ड और गेंद जो है वो स्लाइड करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर अंदर की तरफ गेंद लाता है तो उस पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, मोस्टली वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को, इतने बड़े प्लेयर है, इस खामी पर भरपूर तवज्जो देनी होगी, और अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने दोनों इनिंग्स में उनका फेलियर जो है वो लम्हा फिक्रिया है। सही। अच्छा मिर्जा साहब, इस पिच पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए मैरीन, जिस तरह की पिच बनाई, मैं खुर्रम मंजूर को सुन रहा था, सही बिल्कुल, कि हर टीम अपना होम एडवांटेज लेती है, और पाकिस्तान ने भी होम एडवांटेज लिया कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन थी, स्पिनर्स ट्रैक बनाए। लेकिन एक चीज और पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस है कि हमने हमेशा माजी में फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए, आज हमने खुर्रम शहजाद से सिर्फ 1 ओवर कराया, तो इसका मतलब है कि अब हम फास्ट बॉलर्स के बजाय, और चले अभी तो नोमान अली और
साजिद खान आउट कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान में अगर इस तरह की पिचेस बनेंगी तो फिर फास्ट बॉलर्स का मुस्तकबिल क्या होगा। अब हमें बाहर जाकर जब हम खेलेंगे, जिस तरह अभी आपने साउथ अफ्रीका में देखा कि साउथ अफ्रीका में फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, मोहम्मद अब्बास ने 10 आउट किए, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस है कि क्या नोमान अली और साजिद खान पर हम इन्हिसार करेंगे और पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स का मुस्तकबिल क्या होगा। पिच तो अपने हिसाब से हमने बनाई है कि टर्निंग ट्रैक पर, और वेस्ट इंडीज की टीम वैसे भी कमजोर टीम है। आईसीसी के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में हम 8वें नंबर पर है, वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पर है। तो पिच तो हमने हिसाब से बनाई है, लेकिन हमें आगे के लिए भी सोचना पड़ेगा कि फास्ट बॉलर से सिर्फ एक ओवर कराए टेस्ट मैच में तो फायदा क्या उसको खिलाने का। अच्छा मिर्जा साहब, स्पिन ट्रैक ये पिच थी और फिर 3 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर को ऐड किया गया टीम में, तो ये स्कीम आपको कैसे लगी? आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है? देखिए 3 स्पिनर तो आपने खिला लिए, फास्ट बॉलर्स का कोई पर्पज नहीं बना खुर्रम शहजाद का खिलाने का। तो अब पाकिस्तान तो अपने स्पिनर्स पे ही रिलाय कर रहा है। इससे पहले जो हमने 2 टेस्ट मैचेस जो इंग्लैंड के खिलाफ, एक मुल्तान और एक पिंडी का खेला, उसमें हमने स्पिनर्स पे रिलाय किया। उसमें भी आमिर जमाल खेले, 1-2 ओवर किए उन्होंने। तो वही बात आती है कि आप कॉम्बिनेशन तो बना रहे, अब ये कॉम्बिनेशन आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई अच्छी टीम आती है जो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है तो उसके खिलाफ क्या ये कॉम्बिनेशन काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सही। अच्छा मिर्जा साहब, एक और बड़ी बात हो रही है आजकल, आप उससे बाखबर भी होंगे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो इंटरनेशनल बॉलिंग को उस तरह फॉलो नहीं कर पा रही, बैटर्स जो है वो उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये जो मसला है कि कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है कि बॉलर जो बैटर्स हैं बॉल समझ ही नहीं आता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे बैटर्स जो है वो, अगर आप देखें, रन तो स्कोर कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब ये कि डिपेंड करता है ना, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है मैरीन, तो इनको अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। बाद औकात अब आप देखें ना, अगर 141 रन की पार्टनरशिप नहीं होती और आप देखें 155 रन जो है वो बनाए सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने, 230 में से 155 रन आप निकाल दें तो बाकी आपके 8 बैट्समैनों ने सिर्फ 75 रन स्कोर किए। अच्छा। ये परेशानी का बायस जरूर है कि एक ऐसे ट्रैक पर जो आपके मतलब का है उस पर आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, ये परेशानी की बात। सही। अच्छा मिर्जा साहब, साइम अयूब के बारे में कहिएगा, उनके बारे में कुछ पता चल सका? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए साइम अयूब अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, उनका फ्रैक्चर नहीं हुआ और जो है वो कमबैक जल्दी होगा उम्मीद है, लेकिन वो वापस आएंगे तो जब तक मैच प्रैक्टिस नहीं होगी, आते ही तो डायरेक्ट नहीं खेल लेंगे मैच। ऐसे ही है, बड़ी जरूरी है। अगर उनका गैप होगा 1-1.5 महीने का तो उसके बाद वो क्या करेंगे। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो बॉलर नहीं है, बैटर हैं, तो ये इंजरी उन्हें ज्यादा तंग नहीं करेगी। आपके ख्याल में इस तरह है? क्योंकि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, इंजरीज होती हैं उसके बाद जब वापस आते हैं तो वो उतने ज्यादा फिट नहीं होते। आपके साथ खुर्रम मंजूर मौजूद है, ये खुद बता सकते हैं कि बैट्समैन के लिए अगर वो वापस आता है इंजरी से तो उसके लिए प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत होती है। डायरेक्ट आकर साइम अयूब तो नहीं खेलेंगे ना वो, अगर उनको मैच प्रैक्टिस नहीं होगी या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी एडजस्ट हिमसेल्फ। सही। अच्छा मिर्जा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा और खुर्रम मंजूर साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाजरीन। खेल और खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब। खुर्रम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है, पाकिस्तान की बर्तरी है 202 की और कामरान गुलाम और साउथ शकील इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखें, अभी देखें पाकिस्तान फिलहाल देखा जाए बहुत बेहतर इस्टेब्लिश एरिया में है, मगर ये रन इतने नहीं है कि आप इस पे बोल सकते हैं कि आप सिंगल हैंड मैच जीत जाएं। एटलीस्ट आप जिस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं 60 से 70 रन, और मेरी दुआ है पाकिस्तान 300 प्लस ही टारगेट दे तो अच्छा है। देखें वेस्ट इंडीज़ियों की जो नेचर है बैटिंग करने की, स्पेशली वो दुनिया जानती है कि अटैक मूड में जब आते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे ही बॉलर्स के जिनकी बॉल नहीं खेली जा रही थी उनके आखिरी विकेट पे जिस तरह रन ऐड हुए, जो कल हम और इकबाल भाई बात कर रहे थे कि हमारे लास्ट के 3 जो प्लेयर्स हैं वो कितने रन ऐड करेंगे, तो वो चीज़ वेस्ट इंडीज़ की जो लास्ट की विकेट थी, दोनों बॉलर्स थे और उन्होंने तकरीबन 50 रन प्लस ऐड किए। तो इस तरह उनके नेचर, उनके ब्लड में तेज खेलना है, शॉट्स को लाइक करते हैं। तो आई होप कि जिस तरह की साजिद ने, नोमान ने बॉलिंग की है वो अनप्लेबल दिख रहे थे, स्पेशली
जो पहली 5 से 7 ओवर थे साजिद के, जिन्होंने बेसिकली एक बेस बनाई आउट करने की, उसके बाद नोमान ने जिस तरह डोमिनेटिंग विद इन स्टंप बॉल की, अच्छे एरिया को हिट किया और मुश्किल की बैट्समैनों को। साजिद के मुकाबले में नोमान को खेलना इजी लग रहा था, मगर साजिद ने जिस तरह 2 ओवर में 3 आउट किए और पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग गियर में आ गया कि अब हम किसी टाइम भी रैप अप कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है ये रन इनफ है, मगर जब तक क्रिकेट में आखिरी बॉल ना हो जाए, आखिरी आउट ना हो जाए, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। तो एट पाकिस्तान को 300 टच करना चाहिए। अच्छा खुर्रम साहब, एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जो टॉप ऑर्डर है हमारा कल नाकाम रहा, उस पर क्या कहेंगे? इसके अलावा मोहम्मद हुरैरा की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑनेस्टली बात की जाए, देखें पहला मैच है और पिच इतनी आसान नहीं है। सही है, आपको एज ए प्रोफेशनल करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मगर देखा जाए पिच इतना आसान नहीं है, स्पेशली जो पहला मैच कैरियर का खेल रहे हो और टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट इतनी टिपिकल पिच जिसमें बाउंस भी अनइवन है, ब्रेक पता नहीं है, बॉलर को भी नहीं पता, बॉलर कोशिश कर रहा है एक अच्छे एरिया में बॉल पिच करूं, उसके बाद बॉल जितना ब्रेक ले उस पे मुझे विकेट्स मिल सके, तो उस पे इनको करना तो चाहिए था। मगर जो सेकंड इनिंग में इन्होंने रिकवरी की, एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, एटलीस्ट 50 रन की पार्टनरशिप लगी पाकिस्तान की, जिसकी वजह से थोड़ा बेहतर पोजीशन में आए। ठीक, अच्छा मिर्जा साहब, आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि खेल जल्दी खत्म हो जाएगा, ये अपना टाइम पूरा करेगा और हमारी बर्तरी बरकरार रहते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, मेहरीन कल का जो सुबह का पहला सेशन है, जो 2 घंटे, अब देखना ये कि पाकिस्तान कितने रन बनाकर टारगेट देता है वेस्ट इंडीज को, कब डिक्लेयर करता है पाकिस्तान, वो देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इस पिच पर 260-270 वेस्ट इंडीज की टीम के लिए बड़ा मुश्किल टारगेट होगा, क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा है और पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जिस तरह पहली इनिंग्स में 10 की 10 विकेटें ली है, और आज तो रिकॉर्ड बना है कि पाकिस्तान में किसी भी टेस्ट मैच में एक दिन में। खुर्रम साहब, आपसे भी बात करते पहले मिर्जा साहब की बात सुन लें, फिर आपका पॉइंट लेते हैं। जी मिर्जा साहब, बात कंटिन्यू कीजिए। मैं ये बता रहा था कि आज भी एक रिकॉर्ड बना है कि पाकिस्तान में किसी टेस्ट मैच में एक दिन में 19 विकेटें गिरी हैं। इस पिच का बिहेवियर देखें, इससे पहले 18 विकेटें गिरी थी 2003 में। अच्छा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ था मुल्तान में। अच्छा मिर्जा साहब, खुर्रम साहब ने बात करनी है और मुस्कुरा भी रहे हैं मुसलसल, तो मेरा ख्याल है पहले उनकी बात सुन ली जाए। जी, सबसे पहले तो इकबाल भाई, आपकी तबीयत कैसी? आई होप कि जल्द से जल्द रिकवर होंगे आप। इकबाल भाई, आपको ऐसा लगता है कि डिक्लेयर की नौबत आएगी? नहीं, देखिए डिक्लेयर की नौबत आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा ना कि कल ही रैप अप कर दे। तो मेरे ख्याल में ये इब्तिदाई जो 1-2 घंटा है खुर्रम, वो अगर खेलेंगे पाकिस्तान के, खेलकर उनको 250-300 का भी टारगेट देते तो डेफिनेटली, लेकिन डिफेंसिव नहीं होगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को अपर हैंड है। वो तो आखिर में 46 रन की पार्टनरशिप कर गए जेडन सील्स और उनके साथ दूसरे बैट्समैन। तो मेरे ख्याल में नौबत आनी नहीं चाहिए, डिक्लेयर करेंगे, ये मेरी अपनी राय है। ऑल आउट वो नहीं करेंगे इनको, आप देखिएगा। अच्छा खुर्रम साहब, आपसे जानना चाहूंगी, नुमान और साजिद की कारकर्दगी हमने देखी, बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, बड़ी तबाहकुन बॉलिंग है, क्या कहेंगे इन दोनों की कारकर्दगी पर? देखिए, होम एडवांटेज इसी को कहते हैं, और इकबाल भाई की बात से मैं 110% एग्री करता हूं कि हमें कोई इस तरह की स्पिनर्स को अच्छी खेलने वाली टीम आई तो क्या हम यही विकेट बनाएंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये लोग स्पेशली इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, इवन वेस्ट इंडीज की टीम, ये स्पिनर्स पे स्ट्रगल करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ये प्लान के तहत पिच बनाई गई है। अगर कोई अच्छी टीम आएगी जो अगेंस्ट स्पिनर अच्छा करेगी, तो उनके खिलाफ मुझे नहीं लगता इस तरह की पिच होगी। इसमें थोड़ी सपोर्टिव पिच होगी जिसमें बॉलर्स, स्पेशली फास्ट बॉलर को हेल्प मिले। और जहां तक रही बात, हाँ बोले, ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि साजिद खान को क्या बाकी फॉर्म ही होना चाहिए। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम साजिद और नुमान की परफॉर्मेंस पर बात कर रहे थे। तो खुर्रम साहब, एक तो ये अपनी बात मुकम्मल कीजिए, दूसरा ये भी बताइए क्या साजिद खान को बाकी फॉर्मेट्स में नहीं होना चाहिए? देखें, ये पाकिस्तान का थोड़ा सा रहा है, जब कोई प्लेयर एकदम से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करता है तो पब्लिकली ये बहुत ज़्यादा जिक्र होता है कि इसको हर फॉर्मेट में या अगला कोई भी आने वाला इवेंट उसमें होना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस पे। देखें,
बड़ी खूबसूरत बात चल रही थी, तो किसी ने कहा कि क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी इस तरह की जो टेस्ट मैच में पिचेस बनी है, क्या हम यही पिचेस रखेंगे तो ये साजिद खान और नोमान खेलेंगे या इसका बिहेवियर चेंज होगा। तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस तरह की पिच तो मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट में, इतना मेगा इवेंट में और जो इतने सालों के बाद पाकिस्तान में हो रहा है, और इस तरह की पिचेस होगी, अच्छी प्योर बैटिंग पैराडाइज पिचेस होंगी जिसपे हाई स्कोरिंग गेम हो और पब्लिक एंटरटेन हो। जिस तरह इंडिया में आपने देखा होगा हाई स्कोरिंग गेम होते हैं क्योंकि पिचें बहुत ट्रू होती हैं, इसलिए लोग लाइक भी करते हैं कि यार इंडिया में जब मैच होता है तो पिचों का जो स्टैंडर्ड अच्छा होता है, उस पर 300 रन, 350 रन और वो चेज होते हुए दिखते हैं। वो शॉर्ट वर्जन क्रिकेट हो तो उसमें 250, 250 रन के भी मैचेस होते हैं, जिस तरह 20 ओवर के अंदर आईपीएल में देखने को मिलता है। तो इसी तरह पाकिस्तान की पिचेस, मैं उन खुशनसीबों में से हूं जिसका डेब्यू कराची स्टेडियम में हुआ था और सेकंड मैच जो मैंने खेला था कजाफी में। क्या इंडिया में पिचेस होंगी जो पाकिस्तान की पिचेस होती हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिल जाएगा। ये पर्पसली टेस्ट मैच को या इस सीरीज को अच्छे नोट पे रैप अप करने के लिए पिच बनाई गई है, जिसका एडवांटेज दुनिया की हर टीम एज ए होम एडवांटेज लेती है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है। और जहां तक रही बात, साजिद एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, अच्छा क्रिकेटर है, बैटिंग भी अच्छी करता है, फील्डर बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक ऑफ स्पिनर है, तो वनडे में तो बनती है जगह, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास एज ए ऑफ स्पिनर कोई भी नहीं है वनडे में, और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, फिर वो बैटिंग में जिस तरह कंट्रीब्यूट करता है 30-35 रन या 20-25 रन, तो वो बड़े हेल्दी होते हैं टीम के लिए। फील्डर भी अच्छा है। तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि वनडे की ऑप्शन बुरी नहीं है साजिद की। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी बताएं कि साइम अयूब जो कमबैक है उनका, वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, साइम अयूब का तो कमबैक तो नहीं कहेंगे, कमबैक उसको कहते हैं कि एक लड़का टीम से बाहर था, 2-3 साल से वो टीम में आ रहा है, अनफॉर्चुनेट इंजर्ड हुआ। और देखें मैं आपको बताता हूं, देखें कोई भी लड़के की इंजरी के बाद जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है उसकी रिहैबिलिटेशन। अगर उसकी रिहैब अच्छी नहीं होगी और वो बीच रिहैब के अंदर टीम को ज्वाइन करवा दिया जाए या वो खुद कर ले, तो ये उसके लिए भी डैमेज है और टीम के लिए भी डैमेज है। एग्जाम्पल सबसे बड़ी है नसीम शाह की। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसका रिहैब जो है वो प्रॉपर फिनिश हुआ था। उसको बीच रिहैब में उसको बोला गया, देखें लड़के को तो बोलेंगे आप, वो कोशिश करेगा मैं खेलूं, क्योंकि क्रिकेटर कभी बैठने के लिए नहीं होता, वो कोशिश करता है कि ग्राउंड में जाऊं, खेलूं, अपने आप को एक्सप्लोर करूं, बताऊं पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए खेलूं। मगर आपका 110% फिट होना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि आप क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। आप फिट होंगे तो सस्टेन करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरी बात यह है कि साइम की रिहैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर्स पर भी तो बड़ी तनकीद की जाती है कि जब भी कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है उसको आप बाहर भेज देते हैं, तो क्या पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे अवेलेबल नहीं है हमारे पास? पाकिस्तान में सबसे आसान काम क्रिटिसाइज तो है। खैर आपकी बात सवाल का जवाब दे दूं कि देखें यहाँ पे भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। हम खुद भी जानते हैं जो यहाँ भी काम कर रहे हैं, जो बाहर भी काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं। जी, मैं मेन चीज ये है कि देखें स्पोर्ट्समैन की जो इंजरी होती है ना, आप कोशिश करते हैं कि टीम का मेन पार्ट है, जिस तरह की वो फॉर्म में था, आखिरी 4 मैचों में 2 या 3 100 किए हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेन की था हमारा 15 ओवर में, अगर वो खेल जाए पूरे 15 ओवर तो वो मैच को वन साइडेड कर देता है। ऐसा डैशिंग ओपनर, ऐसा डेंजरस ओपनर जो सामने वाले ओपोनेंट को डैमेज करे, वो कोई भी टीम हो सामने वाली वो डरती है। और सडन वो पाकिस्तान को एक लॉस हुआ, मैं तो ये कहूंगा लॉस हुआ। आई होप कि उसकी रिहैब बहुत अच्छी हो और वो जल्द से जल्द टीम में वापस आए। मगर मेरी ये प्रायोरिटी होगी उसके लिए कि कंप्लीट पहले फिट हो। देखें मुझे पता है पाकिस्तान के लिए इवेंट बहुत जरूरी है, मगर आपकी फिटनेस अगर अच्छी होगी तो आप उस लेवल का परफॉर्म करेंगे। और जहां तक रही बात कि हम बाहर भेज देते हैं, दुनिया का हर जो टॉप का प्लेयर है या कोई भी टॉप की टीम है वो चाहती है अपने प्लेयर को या खासतौर उस प्लेयर को जिस पे आप रिलाय कर रहे हो उसको बेस्ट फैसिलिटीज दी जाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है इंग्लैंड जाके सर्जरी करवाई या उसकी जो भी ट्रीटमेंट हो रही है, क्योंकि और भी पास्ट में प्लेयर्स गए हैं और दीगर मुल्कों से गए, ये नहीं पाकिस्तान से गए। लेकिन यहाँ पर आप देखें ना, साइम अयूब और फिर अजहर महमूद की कॉम्बिनेशन पर भी बड़ी बात हो रही है कि फिर अजहर महमूद साहब क्यों गए, अगर जाना ही था। नहीं, इस चीज को तो सॉरी मैं खता कलामी चाहता हूँ, इस चीज पे मैं भी हैरान था
मैं तो इस चीज पे मैं भी हैरान था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई, ना मुझे डाइजेस्ट हुई कि अजहर भाई को क्यों उनके साथ कैरी किया गया। ना वो सर्जन है, ना वो डॉक्टर है, ना वो फिजियोथेरेपिस्ट है, ना वो उनके पर्सनल कंसल्टेंट है, तो ना वो उनके फैमिली मेंबर है। बात तो चले फैमिली मेंबर को तो इसलिए कहते हैं ना कि बाद में आप चले एज ए फैमिली मेंबर थोड़ी सपोर्ट मिलती है, हिम्मत हौसला मिलता है, मगर इस टाइम टीम का कोई डॉक्टर या कोई डॉक्टर के शोबे से रिलेटेड बंदा उनके साथ होना चाहिए था। हर जगह उनको फ्रंट पे आके अपनी एक रील बनवाने का मुझे ऐसा लगा शौक था कि मैं पहले निकल रहा हूँ, साइम अय्यूब पीछे लंगड़ाते हुए आ रहे हैं, ना सपोर्ट के लिए कोई बंदा है। आपको उनके साथ रहना चाहिए, पहली बात तो आपका जाना बनता ही नहीं था। उनको जिसने भी सजेस्ट किया उस बंदे को हेड्स ऑफ है कि अजहर महमूद जाएंगे टीम के, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बने, मुझे ऐसा लगा टीम में ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस आते हैं, वो पिच के लिए बात उल्टी सीधी कहते हैं और उसी पिच पे टीम हार जाती है। बोलते हैं ये पिच हमारे हिसाब से नहीं बनी, अपनी होम कंडीशन में। आज वो साइम अय्यूब के साथ एज ए सर्जन चलेगा वो इंग्लैंड। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उनका रोल टीम में है क्या, एक्चुअली क्या है। जब कैमरा आता है वो सामने आ जाते हैं, जब कैमरा जरा आगे पीछे होता है, टीम की पोजीशन खराब होती है, वो ऐसे गायब होते हैं कि दिखते ही नहीं देखने से। बॉलर को रिवर्स स्विंग कौन बताएगा? सबको पता है कि अभी टेस्ट मैच चल रहा है और खुर्रम शहजाद को खिलाया अगर गया है तो इस एक पर्पस के लिए हो सकता है कि बॉलर की कोई स्पिनर की ऐसी कोई हेल्प ना मिले तो फास्ट बॉलर से थोड़ी सी लेटर आवर्स में उसको रिवर्स स्विंग पे चांस ले। ये आपने बताना है। हाँ, अब ऐसे थोड़ी है कि आप बॉलिंग कोच हैं, फास्ट बॉलिंग कोच हैं और आप इंग्लैंड पहुंचे हुए, आप उनकी तो नहीं है ना। जरा शॉर्ट जवाब दीजिएगा, हमने ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी दो कंडीशंस हो कि साइम अय्यूब जो हैं वो होटल के कमरे में बैठे हैं यूके में इलाज कराने, बजाय इसके कि हम उन्हें पाकिस्तान में रखते, अपनी फैमिली के पास रहते तो ज्यादा जल्दी रिकवर नहीं करते वो। अच्छा ट्रीटमेंट जरूरी है, फैमिली तो हमेशा साथ रहती है मैम, मेरा तो ये मानना है अगर वो अच्छी ट्रीटमेंट वहां होती है तो कोई इसमें कोई बिलाशुबा कोई डाउट नहीं। चलें ठीक है, बाकी भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुरम साहब बताइएगा, बाबर की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे आप? रिजवान तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बाबर डाउन 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 है। नहीं देखें, अगर हकीकत से बालातर बात करें तो देखें बाबर ने इतने रन्स किए हैं, हमें उसके रन देखने के हम लोग आदी हो गए हैं और हमारी टीम की बैकबोन भी है और उससे हमेशा ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि अच्छे और हेल्दी रन करे और इस तरह का वो प्लेयर है, उसने एक अपना लेवल सेट किया हुआ है। मगर ये कह लें कि इस इनिंग में बड़ा इम्पोर्टेंट था, मुझे ऐसा लगा था कि बाबर लंबा रन्स करेगा, मगर अनफॉर्चुनेट वो बॉल जिस तरह इकबाल भाई ने एक हाईलाइट की, ये इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है क्योंकि इनका जब भी स्पिनर्स का निकलता है, अच्छा जब भी एक आउट का रेशो निकलता है तो उसमें सबसे ज्यादा ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स से आउट होते हैं, जिसमें ये लेग बिफोर का जो है इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है और आई होप कि वो इस चीज पे काम कर रहे होंगे, दिखती है वो चीज। और इस तरह के पिच के ऊपर थोड़ा सा बंदा वैसी, मैं खुद बैट्समैन हूं तो थोड़ा सा बैट्समैन शेकी रहता है, डबल माइंड रहता है कि बॉल ब्रेक होगा, शार्प ब्रेक होगा, स्लो ब्रेक होगा, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हुई। मगर जिस लेवल का बाबर प्लेयर है तो मुझे उम्मीद है इस चीज को उसने रेक्टिफाई करेगा और इस चीज को सही करेगा। सही। अच्छा खुरम साहब ये भी बताएगा कि हमारी जो है टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, कहाँ बेहतरी हो सकती है, कैसे हो सकती है? देखें ऑनेस्टली बात की जाए कि बेहतरी का एलिमेंट जो है ना वो लास्ट 2 सीरीज से दिखना शुरू हुआ, मगर आप उस टाइम रेस से बाहर हो गए थे। और ये बात हम इसी प्लेटफॉर्म पे मैं इकबाल भाई के साथ काफी टाइम से कर रहा हूं कि आपको होम एडवांटेज का पता ही नहीं है या आप खुद नहीं लेना चाहते, आप टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग से खुद बाहर हो जाते हैं। इस साल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, 3 बड़ी सीरीजें थी जिसमें आप जीतते तो आप लाइन में आ सकते थे। आपने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि हम टेस्ट सीरीज कैसे जीतें या इन्हें हम कैसे आउट करेंगे, हमेशा ये रहा कि हमने बैटिंग कैसे करनी है। जब इस अप्रोच से जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है रिजल्ट तो नहीं आएगा ना, पहली दफा ये रिजल्ट दोनों चीजों में दिखने में आ रहा है। ये मैच भी जो चल रहा है, जो इससे पहले सीरीज हुई इंग्लैंड की, उसमें भी दिखा कि आपने जीत के लिए एक पिच बनाई, उसमें रिजल्ट आपके हक में गया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि देखें इससे पहले जितनी भी पिचेस मिली ना, और वो तो चेयरमैन ने भी आके कहा, रमीज राजा साहब थे, उन्होंने प्रेस एक मीडिया के बंदे से बोला बात करते हुए कि मुझे तो बाबर बोल देता था कि बैटिंग ट्रैक बना दो, मैं तो बना देता।
तो मुझे तो पहली बात तो हैरान ये हुई कि चेयरमैन ऑफ पीसीबी जो थे वो ये बात कह रहे थे और इतने आराम से कह के वो आगे हो गए। आपने उसको भी लेट डाउन किया, इसका मतलब ये सारी पिचेस जो है बाबर बनाता था, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहने का मकसद है कभी भी कोशिश नहीं की गई, ये पहली दफा मैनेजमेंट और कैप्टन ऐसा आया है जो चाह रहा है कि सीरीज का फैसला हो और जीत हमारे हक में हो। वो आपका इंटेंट दिख रहा है, 3 स्पिनर खिलाना, तीनों प्लेइंग 11 में खिलाना, एक फास्ट बॉलर, फिर उस पर अटैकिंग बैटिंग करना और उस पिच की प्रिपरेशन जो थी वो स्वीपों की दिख रही होगी, जिस तरह सऊद ने या रिजवान ने, इवन कामरान गुलाम, शान ने जिस तरह डिस्प्ले किया, ये प्रिपरेशन हुई हुई है। तो अब चीज दिख रही है। ये काश जब चैंपियनशिप की रेस शुरू हुई थी उस टाइम हमारे पास 3 सीरीजें थी, अगर ये उस टाइम होते और ये इस तरह का स्टेप लिया जाता, हो सकता है पाकिस्तान में भी हम ऊपर टॉप 3 टॉप 4 में दिखते, मगर हम लोग थोड़ा सा लेट आए। आई होप कि इस चीज को कंटिन्यू किया जाए। अच्छा खुरम, मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूंगी, वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनके कल एक मीडियम पेसर ने 3 हमारे खिलाड़ियों को आउट किया और सिर्फ 21 रन में, उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे, कैसी है? देखें उनकी टीम को अगर अपनी टीम से हम मैच करेंगे ना, तो हमारा और उनकी जो मैचेस का जो रेशो है ना, हमारा बहुत ज्यादा है। हमारे बाबर आजम के मैचेस ले लें, शान के ले लें, सऊद के ले लें, फिर उसके बाद सलमान अली आगा के ले लें, रिजवान के ले लें, तो उनके नंबर ऑफ मैचेस और उनके जो कैप्टन है, एक वाहिद कैप्टन है जिसके 94 या 95 टेस्ट मैचेस हैं। अच्छा। बाकी सारे किसी के 5 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि वो एक अनएक्सपीरियंस टीम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका इंटेंट दिख रहा है, क्योंकि उनके पास बंच ऑफ प्लेयर जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि इनके जितने भी की प्लेयर हैं या मेन प्लेयर हैं वो सारे शॉर्टर वर्जन क्रिकेट के और लीग्स को तरजीह देते हुए उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है और वो नेशनल ड्यूटी से मादरत कर लेते हैं या उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी रिटायरमेंट के नाम पे। तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी क्रिकेट जो है वो स्ट्रगलिंग फेज पे। तो हमारी और उनकी टीम का अभी देखा जाए नंबर ऑफ मैचेस, कोई मैच नहीं है। अच्छा। मगर मैच क्रिकेट आप खेलेंगे अच्छी तो जीतेंगे। हाँ, आपने अच्छी बॉलिंग की तो उनको 100 पे आउट किया। हाँ खुरम, ये मैं पूछना चाहूंगी कि जो अब उनके खिलाड़ी हैं, आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो टफ टाइम दे सकते हैं हमें? देखिए उनका जो मेन की बैट्समैन है वो उनका कैप्टन ही है। देखिए उसका एक तो एक्सपीरियंस भी और दूसरा उसकी एक जो रनजों की एवरेज निकाली गई है, हमेशा ऐसा हुआ जब भी टीम के ऊपर बैड टाइम चल रहा हो या कहीं ऐसी सिचुएशन आई हुई हो कि आपको थोड़ा सा टाइम लेके फंस के खेलना हो, तो उसमें हमेशा उन्होंने रन्स किए। तो उनका जो मेन की प्लेयर है, उनका कैप्टन है, उसको आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने साथ सामने वाले प्लेयर को भी स्ट्राइक रोटेट करना या छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाने की बात और उससे लगाने की कोशिश करता है। वैसे तो जिस तरह के पिच है, मुझे बहुत उम्मीद है वेस्ट इंडीज की टीम को मैक्सिमम 200 के अंदर पाकिस्तान टीम आउट करेगी। मगर क्रिकेट है, वो लोगों ने अभी तक जिस तरह का डिस्प्ले बैटिंग में किया है वो उनकी नेचर नहीं है। अच्छा, आखिर के 3 बैट्समैनों ने थोड़ा सा डराया जो। हाँ। जी बोले। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि टेस्ट क्रिकेट का ये असूल है कि 90 ओवर्स एक दिन में होने चाहिए, जबकि पहले दिन का खेल अगर हम देखें तो 41.3 ओवर्स हुए थे। तो आपको लग रहा है मौसम को देखकर और ये पूरे खेल को देखकर जल्दी खेल खत्म हो जाएगा या कुछ चलेगा पूरे टाइम तक? देखें वेदर में अगर देखा जाए, बारिश होती है ना, वो थोड़ी सी आपको टेंशन देती है, मगर जिस तरह की पिच है, 2 दिन हुए हैं, 3 दिन स्टिल रिमेनिंग है और ऑलमोस्ट 2.5 टेस्ट मैच निमट चुका है। तो ये जो कल का जो पहला स्पेशली जो पहला होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को मुझे ऐसा लगता है कम से कम एटलीस्ट 100 रन और ऐड करने हैं, जिसमें आप प्रॉपर डोमिनेटिंग सीट पे आ जाएंगे। और अगर आप डैमेज करते हैं या क्लैप करते हैं और 250 पौने 300 का मैच होगा, तो जिस तरह शान ने इम्प्रोवाइजेशन की है सेकंड इनिंग में, वो लोग भी प्लान करके आएंगे। वो लोग भी प्लान सही है, हम लोग थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन में। खुरम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। क्रिकेटर खुरम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।